नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन के चालक दल के 3 अन्य सदस्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने 18 दिन के ऐतिहासिक मिशन के बाद सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान आज दोपहर बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन डियागो तट से दूर प्रशांत महासागर में उतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष मिशन से अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष से उनके पृथ्वी पर लौटने का राष्ट्र स्वागत करता है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा से जल शक्ति विभाग को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सबसे अधिक 200 करोड़ रुपए का नुकसान सिराज विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। अग्निहोत्री ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार राहत व पुनर्वास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सराज से हैं और उनका दर्द भी जायज है, लेकिन कांग्रेस आपदा में राजनीति नहीं करती। मंडी में भारी भरकम नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है और खासतौर पे सराज कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुई है। नेता प्रतिपक्ष की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो इससे इमोशनली भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं जो हमने रखी है। इस वक्त कोई क्षेत्र नहीं देखा जाता, कोई विधायक नहीं देखा जाता, इस समय तो हिमाचल देखा जाता। हम आपदा में राजनीति करने वाले लोग नहीं है, हमारे से जितना संभव हो पाएगा उतना हम करेंगे। अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष किसको बनाना है ये पार्टी हाईकमान को तय करना है, लेकिन संगठन के गठन में देर नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष का फैसला कांग्रेस हाईकमान को करना है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र का तो मसला है नहीं। कांग्रेस हाईकमान से हमने आग्रह किया है कि जल्दी से जो भी कॉल लेनी है, जो भी फैसला करना है आप करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को इन प्लेस किया जा सके। सारे प्रदेश में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और सिर्फ हमारे पास अध्यक्ष है, तो मुझे लगता है कि हाईकमान कुछ न कुछ फैसला जल्द करेगी और हमने रिक्वेस्ट भी की है कांग्रेस हाईकमान से कि आप जल्दी से इस बारे में फैसला लेके ऑर्गेनाइजेशन को इन प्लेस करें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी चालकों और परिचालकों की मांगों को वार्ता कर सुलझा लिया जाएगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित एक बैठक में भांग की खेती को वैध करने को लेकर बनाए जा रहे ड्राफ्ट रूल्स पर चर्चा हुई और विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। ड्राफ्ट रूल्स संशोधन के बाद ये एजेंडा मंत्रिमंडल की बैठक में ले जाने का निर्णय लिया गया। शेष समाचार अंतराल के बाद। बाकी समाचारों में भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि पार्टी के सभी नेता प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के पहले दिन से ही फील्ड में उतरकर काम कर रहे हैं, न कि राजनीति। सुरेश कश्यप ने आज शिमला में कहा कि पार्टी के सभी सांसदों ने राहत सामग्री एकत्र करने और उसे ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सांसद निधि के पैसे का भी आपदा से हुए नुकसान के राहत कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा। कश्यप ने कहा कि अभी तक प्रदेश को केंद्र से आपदा से निपटने के लिए 5,152 करोड़ रुपए की राहत राशि मिली है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा पानी के बिलों में अधिक बढ़ोतरी जनता के साथ अन्याय है। गोविंद सिंह ठाकुर ने आज मनाली के मॉल रोड पर एक विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि सुक्खू सरकार ने जल शक्ति विभाग के माध्यम से प्रदेश की जनता पर पानी की दरों के रूप में अत्यधिक बढ़ोतरी कर अमानवीय आर्थिक बोझ डाला है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को राहत देने की बजाय उसकी कमर तोड़ने का काम कर रही है। प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 20 जुलाई तक प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।